हेलो बच्चों, ये चल रहा है हमारा डेली डोज सीरीज का डे 5, जिसके अंदर हम देख रहे हैं सारे डेफिनेशंस और ये हमारा चैप्टर है ऑसिलेशन का। इससे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर्स के डेफिनेशन अपलोड करके रख दिए हैं, उस सारे वीडियोस को ध्यान से देखते रहो। सारे के सारे डेफिनेशन हम कवर कर रहे हैं 5 से 10 मिनट के अंदर, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा डे 5 के अंदर ऑसिलेशन। इसके अंदर सबसे पहला डेफिनेशन जो है वो इज ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या है? इट इज टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। इट इज to and fro motion in which amplitude goes on decreasing, amplitude goes on decreasing, but time period ठीक है remains constant। तो एकदम सिंपल डेफिनेशन है, देखो इसको थोड़ा सा मीनिंगफुली समझने की कोशिश करो कि ऑसिलेशन क्या होता है। इट इज टू एंड फ्रो मोशन। जब भी आप एक स्ट्रिंग को लोगे और ऐसे छोड़ते हो तो वो टू एंड फ्रो मोशन, मतलब पहले फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड। तो इट इज टू एंड फ्रो मोशन इन विच जैसे जैसे आप उसको एक बार डिस्प्लेस कर दिए तो आप पहले तो वो अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फॉल करता है, फिर उसके बाद थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम। मतलब क्या कि एम्पलीट्यूड जो है उसका कम होता जा रहा है, बट उसका टाइम पीरियड यहां से यहां जाने का जितना होता है उतना ही इधर से इधर जाने का होता है। फिर वापस अगर वो इधर से थोड़ा सा एम्पलीट्यूड कम करेगा तो इधर से भी कम करेगा। तो उसका टाइम पीरियड जो इधर से इधर जाने का है वही इधर से इधर है, मतलब टाइम पीरियड बदल नहीं रहा है। तो सिंपल डेफिनेशन है, इट इज अ टू एंड फ्रो मोशन इन विच एम्पलीट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग बट टाइम पीरियड रिमेन्स कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन। याद कर लो इस डेफिनेशन को। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, दैट इज लीनियर एसएचएम। इसके लिए आप लोगों को ट्रिक बताई गई है। अब देखो ये ट्रिक मैं बोलता हूं कि याद करने की जरूरत नहीं है, इस डेफिनेशन को याद करने के लिए थोड़ा सा लॉजिक सोचो। देखो लीनियर पीरियोडिक मोशन मतलब यही एसएचएम है, लीनियर पीरियोडिक मोशन इन विच या ऑफ ए बॉडी इन विच फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। देखो अगर आप एक स्प्रिंग लोगे और स्प्रिंग को ऐसे खींच रहे हो और ये यहां पे कहीं पे अटैच्ड है, मतलब उसको क्या किया गया है, अटैच करके रखा हुआ है, और अब आप इसको खींच रहे हो तो फोर्स जो है वो, अगर आप इसको इधर खींच रहे हो फिर भी इस फोर्स कहां जाना चाहता है, अपने आप को मीन पोजीशन की तरफ लेके जाना चाहता है। तो फोर्स इज, ये इंपॉर्टेंट है, फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन डायरेक्टेड है एंड इट्स मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि फोर्स का अगर आप मैग्नीट्यूड लोगे, मतलब आप उसके अंदर साइन वाइन कंडीशन नहीं कर रहे हो, तो वो जो है वो ऑलवेज कहां पे जाएगा, प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्प्लेसमेंट से। इसलिए ऐसा इससे इस लाइन से, ठीक है, मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन को, मतलब फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, इसके डिस्प्लेसमेंट से, मतलब एफ से। ये कहने की कोशिश कर रहा है नीचे वाली लाइन, और आपको ऊपर वाली लाइन से ये समझना है कि फोर्स जो है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि अगर एफ इक्वल्स टू लेंगे तो ये एक फोर्स कांस्टेंट को लाकर माइनस के इंटू एक्स कर देगा। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो आप इस डेफिनेशन को आसानी से याद कर सकते हो, लीनियर पीरियोडिक मोशन इन विच, ठीक है, डायरेक्ट ये मत याद करो बीच का, लीनियर पीरियोडिक मोशन इन विच फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। एक बात ध्यान रखना कि मीन पोजीशन, देखो ध्यान में बार बार आ रहा है मीन पोजीशन, ठीक है। तो आप लोग सिंपल से याद रखो कि लीनियर पीरियोडिक मोशन इन विच force is always directed towards the mean position and its magnitude is proportional to its displacement from mean position, ठीक है। आप लोग बार बार देखोगे ना तो यहां पे क्या आ रहा है, देखो मीन पोजीशन आ रहा है, फिर वापस ये मैग्नीट्यूड का भी एमपी आ रहा है, ठीक है। एमपी मतलब मीन मैग्नीट्यूड एमपी, देखो यहां पर भी एमपी आ रहा है, इधर भी एमपी आ रहा है और इधर भी एमपी ही आ रहा है। तो बार बार मैग्नीट्यूड मीन पोजीशन, ये याद रख लो कि फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। और इस फॉर्मूले को याद कर लो, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद करोगे तो बेस्ट तरीका है, एकदम ये पूरे डेफिनेशन को याद कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो क्लियर है। आपको इसी भाषा में स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा। लीनियर एसएचएम की डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए आता है, इसलिए आपको यही लिखना पड़ेगा, अदरवाइज बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो इसको प्रिपेयर अच्छी तरह से करो, इसके ऊपर डेरिवेशन भी जल्दी ही आएगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम, क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट,
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल maximum displacement of particle from its mean position, मतलब एक पार्टिकल कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस कर रहा है अपने मीन पोजीशन से। थोड़ा डायग्राम बना दूं क्या? देखो ये मीन पोजीशन है और यहां से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये करेगा, ठीक है, यहां पे 0 है और यहां से ये कितना डिस्प्लेस करेगा, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो याद कर लो, एकदम सिंपल डेफिनेशन है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। देख लो ये डायग्राम के अंदर भी समझ में आ रहा होगा कि यहां से यहां जितना वो एक्सट्रीम पोजीशन तक जा सकता है वो डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं क्या, कि हमारा एम्पलीट्यूड है वो, ठीक है। अच्छी बात है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब क्या, कि एक पीरियड की तरह डेफिनेशन है उसकी। एनी मोशन, ठीक है, क्या है डेफिनेशन? एनी मोशन which repeats after a certain interval of time, कोई मोशन जो एक समय के बाद रिपीट होने लग जाए उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। एनी मोशन विच रिपीट्स आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, ठीक है। आसान डेफिनेशन है, अपने आप को लॉजिकली समझने की यहां पे कोशिश करो, कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है यहां पर, ठीक है। एनी मोशन विच रिपीट्स आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। चलो आ जाओ, फ्रीक्वेंसी उसको बोला जाता है, देखो ये ऑसिलेशन परफॉर्म्ड इन या पर सेकेंड, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सिंपल डेफिनेशन क्या है कि ऑसिलेशन परफॉर्म्ड पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। चलो आगे, सिंपल पेंडुलम, ये इंपॉर्टेंट है, देखो इस पे डेरिवेशन भी आता है और इसके ऊपर आपको छोटा सा डिफाइन भी करने को बोल सकते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में मिल जाएगा। अ हेवी पार्टिकल सस्पेंडेड बाय ए मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम रिजिड सपोर्ट। तो एक सिंपल पेंडुलम किसे कहा जाता है, कि एक हेवी पार्टिकल जो है सस्पेंड किया गया है, मतलब आप सपोज करो कि ये एक आपका एक यहां पे इसको बॉब को सस्पेंड करके रखा गया है और वो एक हेवी पार्टिकल जो है वो सस्पेंड किया गया है बाय मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग से लटका हुआ है वो, लेकिन इस स्ट्रिंग की कंडीशन क्या है कि ये स्ट्रिंग कैसा होना चाहिए, मासलेस होना चाहिए और वो इनएक्सटेंसिबल मतलब एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, मतलब अगर ये मास आया तो इसकी वजह से जो इसका डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये बढ़ना नहीं चाहिए, ये उतना ही रहना चाहिए जितना इनिशियल स्टेज में था, उसको हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। तो याद करो, अ हेवी पार्टिकल सस्पेंडेड बाय ए मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट, कोई एक रिजिड सपोर्ट से, मतलब क्या कि एक रिजिड यहां पे सपोर्ट लगा हुआ है उसके ऊपर। तो एकदम सिंपल, आप इस डायग्राम को याद करोगे तो भी आपको ध्यान में रह जाएगा कि एक क्या बोला जाता है, ए हेवी पार्टिकल सस्पेंडेड बाय ए मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट। बस ये डेफिनेशन को याद करने के लिए इस डायग्राम को ध्यान से याद रखो और शुरुआती वर्ड पर फोकस करो, ये ध्यान में नहीं आएगा तो डेफिनेशन नहीं लिख पाओगे। हेवी पार्टिकल HP, ठीक है, हेवी पार्टिकल सस्पेंडेड बाय ए मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम रिजिड सपोर्ट। आ जाओ दूसरा, सेकंड पेंडुलम की बात करते हैं। सिंपल पेंडुलम whose time period is only 2 seconds। सिंपल पेंडुलम whose time period is only 2 seconds, ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड सिर्फ कितने सेकंड का है, 2 सेकंड का है, उसको हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। बस इतना सा ही याद रखना है। सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला आप ये T=2π√L/G, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और अगर आप इसका देखोगे तो इसकी जगह पर टाइम पीरियड 2 सेकंड है, ठीक है। तो देख लो भाई, इतना आसान डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशंस को आप लोगों के सामने लिख दिया है। बाकी इन सारे इस चैप्टर के अंदर हमारे 70% डेफिनेशंस हो गए, अगर चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, हट जाता हूं मैं। बाकी टू स्टार्ट विथ एंगुलर एसएचएम। अब देखो एंगुलर एसएचएम, डैम्पिंग ऑसिलेशन एंड फ्री वाइब्रेशन, ये 3 डेफिनेशन अब यहां पे आखिर की बचते हैं। एंगुलर एसएचएम उसे कहा जाता है ऑसिलेटरी मोशन ऑफ एन बॉडी इन विच टॉर्क ऑफ एंगुलर एक्सेलेरेशन, ये सेम उसी तरह जैसे लीनियर एसएचएम था आपका,
जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो एंगुलर एसएचएम होता है, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये याद रखना है। और इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है, ठीक है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से बताते हैं और डिस्प्लेसमेंट को थीटा से बताते हैं। ये दोनों जो है वो एक दूसरे को कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। बस इतना याद रखो कि आप लोग लीनियर एसएचएम जैसे याद करे थे वैसे एंगुलर एसएचएम को भी याद रखना है, ठीक। आगे डैम्पिंग ऑसिलेशन। डैम्पिंग ऑसिलेशन उस तरह के ऑसिलेशन को बोला जाता है जहां पे आपका एम्पलीट्यूड जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता जा रहा है। मतलब शुरुआती में अगर 5 सेकंड का है एम्पलीट्यूड अगर जा रहा है तो बाद में 3, फिर 2, फिर 1 ऐसे कम होता जा रहा है। तो डेफिनेशन क्या है, पीरियोडिक ऑसिलेशन ऑफ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो हर समय डिक्रीज होता जा रहा है। इसको याद रखो, डैम्पिंग ऑसिलेशन पे आपको डेफिनेशन हो सकता है 1 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट नया टाइप का है, बच्चे पढ़ते नहीं है इसको। पीरियोडिक ऑसिलेशन ऑफ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, सिंपल डेफिनेशन। आगे फ्री वाइब्रेशन। अब फ्री और फोर्स्ड वाइब्रेशन इसके डिस्टिंग्विश एग्जाम में आते हैं, पर आप लोगों को यहां पे फ्री वाइब्रेशन का मैं एक पॉइंट बता दे रहा हूं, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू ऑसिलेट ऑन इट्स एट नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो खुद के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री वाइब्रेशन। फोर्स्ड वाइब्रेशन में कोई एक्सटर्नल फोर्स आता है और जिसके वजह से वो क्या करता है, अपने ऑसिलेशन कर रहा रहता है, उसको फोर्स्ड वाइब्रेशन कहते हैं। इसका बात ख्याल रखो कि फोर्स्ड वाइब्रेशन भी ध्यान में रहे, इन दोनों के ऊपर डिस्टिंग्विश पूछा जा सकता है कि फ्री वाइब्रेशन और फोर्स्ड वाइब्रेशन के बीच में डिस्टिंग्विश बताओ, तो उसको आपको 3-4 पॉइंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा बाद में चल के, अदरवाइज आप टेक्स्ट बुक के अंदर स्टडी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, फ्री वाइब्रेशन क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज अलाउड टू ऑसिलेट ऑन इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस तरह ये सारे चैप्टर्स के डेफिनेशन हमारे कवर हो गए हैं, ऑसिलेशन का सारा कवर हो गया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।